अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV, प्रोग्राम है फ्रीडम ऑफ वॉइस। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, सियासत का पारा इस वक्त हाई है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, अवाम के लहू को गरमा रहे हैं और हर लीडर अवाम के सामने अपने कारनामे बयान कर रहा है। गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब कर रहे थे और उस जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को नाजायज़ तौर पर हटाया गया। अगर उनकी हुकूमत बरकरार रहती तो इस वक्त हर नौजवान बरसरे रोज़गार होता, हर घर में बग़ैर किसी नागे के बिजली मैसर होती, गैस फरावानी के साथ दस्तयाब होती। ये नवाज शरीफ साहब का बयान है। आइए जानते हैं अवाम इस बयान को किस तरह लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, जब मैं इंट्रो दे रहा था आप कह रहे थे कि बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, उसके बाद कोई अमल नहीं करता है। जी इतनी दिलचस्पी रखते हो सियासत से? जी। तो क्या कैसे कौन करेगा? बड़ी ये बड़ी बातें तो सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हल करने वाला कोई है तुम्हारी नज़र में? इमरान खान। इमरान खान ना तो इमरान बेटी की बात से आप सहमत हैं? कोई भी नहीं करेगा भाई। यहाँ कोई भी नहीं कर सकता। हमारे आवाम को वो सब बेवकूफ़ी बना रहे हैं, बस सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं बस और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अवाम बेवकूफ़ बन रही आवाम है। बेवकूफ़ बन रही है। क्यों बन रही है? लाइन में, गैस की लाइन में, सबकी लाइन में लगाया हुआ लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रखा हुआ। तो अवाम क्यों बेवकूफ़ बन रही है? तो आवाम तो सियासत बना रही है और सियासत जान जो है वही बना रहे हैं। ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा मसला अभी तक कोई भी हल नहीं हुआ। यहाँ देखिए, ये कैमरा थोड़ा इस तरफ घुमाइए प्लीज़। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे लाओ, फिर भी इतने बड़े बड़े लाइन ऑनलाइन सिस्टम लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिस्टम पूरा ख़राब है। अगर मोहल्ले में हो, इलाके में हो, पूरा मुकम्मल सिस्टम ख़राब है। कोई भी आए, पीपल पार्टी आए, PTI आए, गरीब ऐसे ही परेशान यानी कि है। अपने जायज़ काम के लिए भी इंसान ख्वार हो रहा है। गरीब ऐसे ही परेशान है, जो भी आए। तो गरीब जो है वो परेशान होने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, गरीब के मसले कोई भी नहीं हल करे। गरीब और गरीब हो रहा है और मालदार होता जा रहा है बस। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनकी हुकूमत को गलत हटाया गया। अगर उनकी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आपके घर में बिजली भर भर के आ रही होती, गैस की लाइन में ज़बरदस्त प्रेशर होता, आपके बच्चे तालीम याफ्ता हों या ना हो सब बरसरे रोज़गार होते। 75 साल से तो ये हुआ नहीं। आज अगर नवाज शरीफ आए तो सारे चोर के बच्चे जितने भी आए, और चोरी के अलावा क्या क्या है। 2 बार उसको मौका दिया, 2 बार पीयूष पार्टी को मौका दिया, रिजल्ट क्या है? एक बार खान को मौका दिया, खान को भी मौका दिया। अब किसको देना चाहेंगे? असल तो जमात को मौका देना चाहिए, दफा तो जमात को, तराजू को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक बार उसको मौका मिलना चाहिए। बाकी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में दम नहीं है। कोई किसी में दम नहीं है। यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स चला रही है मुल्क को, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स चला रही है मुल्क को। बाकी इसका मतलब आपके वोट का कोई फायदा नहीं। वोट तो 30 साल से देते हुए चले आ रहे हैं। तो अगर वोट तो हमारा हक है, वोट तो देना है, फायदा हो या ना हो। हो या ना हो, ये एक हमारा इखलाकी हक है। अच्छा, अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर उन्हें दोबारा इख्तिदार दिया गया तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। भाई हाँ, सही बात है। वो लंदन ले जाएंगे साथ अपना, जो पहले किया वही हालात अभी भी करेंगे। सिर्फ इनका बयान है, ठीक है। बस एक ही बंदा है जो जेल में है, बस पाकिस्तान को ठीक करने वाला एक ही बंदा है, बाकी सब चोर है। अभी एक दूसरे के ऊपर बिलावल और नवाज शरीफ एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। कभी इसने वो जो जेल में है वो भी चोरी के इल्जाम में जेल में है। नहीं, उसकी चोरी नहीं है सर, उसका झूठा है बिल्कुल। बाकी इनका सच्चा है। बाकी बिल्कुल सच है। लंदन में उनके कितना जायदाद है, इसको कितना ऊपर दे दीजिए। आप जाओ बाहर देखो, उसमें होती तो वो चला जाता। उसने बोला मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हूँ, इस वजह वो जेल में है गरीब। नवाज शरीफ साहब ने कहा है अगर उन्हें दोबारा आपने वज़ीर आज़म बनाया तो खुशहाली आएगी। सिवाय बस उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दूध की नहरें बहा दूंगा, बाकी सब कुछ उन्होंने कहा। इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? बस यही मसले हैं। बस अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बस अल्लाह ताला बेहतर रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। हमने कुछ नहीं करना है खुद। वही बस वही इंशाल्लाह हमें सुधारा लाएगा। हम ही ऐसे हैं तो हुक्मरान भी ऐसे होंगे ना। ये हिम्मत सब बड़ा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं करता है। काहे की जुर्रत बुरे को बुरा कहने की, बुरे से खुद को दूर करने की। अभी मैंने एक से पूछा किसी साहब से
कि ये तमाम मसाइल की वजह क्या है? कह रहे हैं कि ये निज़ाम बुरा है। करप्शन ये नहीं ख़त्म हो सकती। क्यों? बस आप मेरे से बेहतर समझते हो, आप आखिर पढ़े लिखे ज़्यादा हो। नहीं, लेकिन आपका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है। तजर्बा तो है लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं, तो ये हम वोट देते हैं, इससे भी नहीं होती है। नहीं होती। अच्छा चलें, नवाज शरीफ साहब को जानते हैं आप? बड़े अच्छे तरीके से। घरेलू ताल्लुकात तो नहीं है उनके? नहीं वैसे एज ए हमारे वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, अच्छे काम किए हैं उन्होंने। अच्छा, अभी उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत बहुत ज़बरदस्त चल रही थी और साजिश करके उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। बिल्कुल, इसमें अगर ख़त्म ना होती तो ये जो सारे जितने नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं ये सब बरसरे रोज़गार होते। कोई 18 ग्रेड का ऑफिसर होता, कोई 16 ग्रेड का होता, ये तो शायद डायरेक्ट 19 ग्रेड का होता। ये वैसे एक बात है, उन्होंने काम किए हैं, करप्शन भी ख़त्म। किसको वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं या ख्वाहिश रखते हैं आपकी ये वज़ीर आज़म? मैं तो यही चाहता हूँ ना, जो अभी हुकूमत चल रही है ना, निगरान हुकूमत सबसे बेहतर है माशाल्लाह। पेट्रोल कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कम से कम इनको ये खेल नहीं किसी को यानी कि मौका नहीं देना चाहिए। जो है ना सो सही है माशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि जो है ना माशाल्लाह महंगाई में काफ़ी फ़र्क आया। पेट्रोल जो है ना 332 से तकरीबन 260 और इसके अलावा जो है ना गोल्ड वगैरह सोना वो भी माशाल्लाह नीचे आ रहे हैं। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि ये जो हुकूमत है ना, इन्होंने बिजली की कीमतें बहुत बढ़ाई हैं। बहरहाल जो भी है ना उनसे बहुत बेहतर है। पीटीआई से क्या नाम है, ये जो मुस्लिम लीग है या यानी कि जो भी है उनसे काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे एक बार और मौका दीजिए, मैं पेट्रोल को 60 पे ले आऊँगा। नहीं, सब झूठ है। 3 मौके उनको मिले ना, चौथी दफ़ा बनेगा तो क्या करेगा? शहबाज शरीफ तो कह रहे कि मैं अपने कपड़े, अपनी चड्डी, बनियान सब बेच दूंगा। क्या किया उसने, मुझे बताओ? सिर्फ बेचा उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे। बाजार में बिक रहा उनका नहीं लेने चाह रहे ना, कोई बदबूदार उससे कौन लेगा ना, तो नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा उससे। हाँ बिल्कुल। बहुत परेशान दिख रही हैं आप। क्या परेशान दिख रहा है? ये आप बता सकते हैं? की लाइन ही देख ले, इससे इंसान खुश होगा? खुश तो नहीं होगा। तो ये सब हुकूमत के हवाले से कोई बात नहीं करना। ये सब ये भी तो सिस्टम हुकूमत, सही ये भी करते तो उसी का हिस्सा है। हुकूमत सही होगी तो ये ठीक हुकूमत के होगा। बारे में क्या, पहले इनको निज़ाम बदलेगा तो हर एक चीज़ सेट हो जाएगी। अगर हुक्मरान सही नहीं होंगे, तो अपनी सीटों पे बैठे, वो तो सिर्फ ऑर्डर देते। ये जो बैठे हुए ये वो उनसे आप समझते हैं कि हुक्मरान सही है? ये खराब हुक्मरान को छोड़ दे, उन्होंने तो जो कुछ करना करना है। जो यहाँ बैठे वाले वो बहुत कुछ है। ये कर भी तो हुक्मरान के अंडर में आता है। बिल्कुल आते हैं। वो इनके तो ऊपर अगर जाहिर सी किसी बात है। हाकिम का खौफ होता, किसी हाकिम का खौफ होता, वहाँ से शुरू किया जाए तो फिर जाके हुक्मरान को, पहले हुक्मरान को पकड़ लिया। ये आपने की कि नीचे से चोरी को पकड़े तो बड़े चोर खुद ब खुद पकड़ में आ जाए। पकड़ में आ जाएंगे। ये तो चोर पकड़ा छोटा नहीं चोर जाता। कहेगा देखिए मुझ पे हाथ डाल दिया, मैं छोटा था, बड़े चोरों को आप लोगों ने छोड़ दिया। माफ नहीं कर भाई। दिया। आप ये कहती है छोटे चोरों को पकड़े, बड़े चोर चोरों को छोड़े जो यहाँ खड़े मुसीबत के लिए, उनका तो पहले चले, सिलसिला। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे वोट दे दो, मैं सब सेट कर दूं। हमें किसी को वोट नहीं देना। क्यों? बस हमारे आप 18 साल की नहीं हुई क्या? करते हैं हम तो बहुत साल के हो गए। आपने तो क्या देखा अपनी जिंदगी में, क्या देखा मसाइल? बहुत कुछ देख लिया और देखने की जरूरत नहीं है। चलें एक सवाल और करता हूँ। आपने अपनी जवानी के हालात या अपनी बचपन के हालात उस दौर को और आज के दौर में क्या फ़र्क देखे? बहुत फर्क देखा है, तरक्की हुई है? बहुत तरक्की, ऐसी तरक्की हुई है। और रोड टूटे हुए एक दिन बनता है, दूसरे दिन टूट जाता है। अब हुकूमत को पता है कि वो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। पानी है लेकिन दिया नहीं जाता। गैस है पहुँच नहीं, गैस तो बहुत है, बिजली है। वालों 280 रुपए का गैस बहुत है। अच्छा, नवाज शरीफ काम करने वाला बंदा वो बेचारा इसी में खपेगा, वो वोट क्या देगा? हुकूमत को क्या बुरा भला कहेगा? उसको कोई फुर्सत मिलेगी तो वो उसको बुरा भला कहेगा ना। उन्होंने सब परेशानी, कुछ उन्होंने कुछ इन्होंने कर दी, कुछ स्कूल वालों ने कर दी है। धरने पे हैं आप? Why? निजाम आपसे और हमसे बदलना है तो आप मुझसे क्यों? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये परेशानी, चेहरे पे परेशानी है। काफ़ी देर से लाइन में लगे, अब थक गए, अब बैठ गए हैं। अपने जायज़ काम के लिए भी पाकिस्तान का आम शहरी लाइन में लग रहा है, धक्के खा रहा है। इसका कोई हल? इसमें इसका कोई हल नहीं। पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई हल नहीं। वोट से भी हल नहीं आता? वोट से हल नहीं वोट हल नहीं है? हाँ, वोट तो डालना ही नहीं चाहिए कभी भी। बस नहीं डालना चाहिए। कोई भी सही नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है और कोई कुछ नहीं करता। वोट बेवकूफ़ लोग डालते हैं, मैं समझती हूँ। आप अक्लमंद हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए मैंने कभी डाला ही नहीं। फिर गिला तो नहीं, गिला करने का हक भी नहीं है फिर? क्यों गिला क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ रहते वोट नहीं दिया तो भी गिला भी? यहाँ रहते हैं ना, मसला तो ये है ना। तलाश करें, कोई अच्छे लोग तलाश करें, उनको वोट दे दें। अच्छे लोग इस सिस्टम में आएंगे भी तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप जॉब करती हैं क्या करती हैं? हाउस वाइफ।
वैसे अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सरकारी जॉब भी उन लोगों को मिलती है जो पैसा खिलाते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट दे दें तो मैं हर घर में नौजवानों को रोजगार दूंगा। आप भी नौजवान हैं। रोजगार पहले गैस तो आ जाए जिस पे रोटी बनाते हैं, वो है नहीं और रोजगार चाहिए। कुछ भी नहीं हो सकता, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। दुआ खुदा इन सबको अकल दे। क्या करती हैं? कुकिंग का काम करती हूँ। अच्छा कमा लेती हैं? नहीं, बस गुजारे लायक। ठीक है। अगर रोजगार के मौके ऐसे हो जाएं, घर में कितने बहन भाई हैं आपके? 8 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 शादीशुदा हैं? जी, मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपके अपने 5 बच्चे। हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी। आप खुद कितनी पढ़ी लिखी हैं? 5 तक। 5 तक पढ़ी हैं। हुनर है आपके पास कुकिंग का? जी बिल्कुल। अगर ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमत संभाल ले, इससे अच्छी बात और क्या होगी। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि हमारी हुकूमत ऐसा कुछ करेगी, आप ये समझते हैं कि हुकूमत ऐसा कुछ करने वाली है, तो हम इस लाइनों में यहाँ ना लगे हुए होते। अपने जायज़ काम के लिए। जायज़ काम के लिए मैं रात में भी आई हूँ, इतनी बड़ी लाइन थी। 5 बच्चे रात में 10 बजे छोड़ के आई, और रात में कितने बजे जा रही हूँ? 2 बजे जा रही हूँ। फिर आज दोबारा आई, कोई मसला हुआ ज़रा सा, फिर आज दोबारा लग गई। ये इसी तरह से है। तो ये अभी इलेक्शन का माहौल है, हुकूमत इनको मिलेगी अगर इनमें से कोई जीतता है, ये इन्हीं सियासी जमातों में से, तो कुछ उम्मीद फिर भी उम्मीद है आपको कि कोई बेहतरी? हमें ना वो उम्मीद ख़त्म हो गई है। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, लेकिन नहीं, हम मर चुके हैं। हम जिंदा नहीं हैं। ये जो हुकूमत चल रही है 5 बच्चों के साथ, जो आप पूछ रहे हैं घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, ये सबसे शेयर नहीं किया जा सकता। घर का निज़ाम कैसे चल रहा है वो हमें पता है। हम 4 दीवारी में बैठ के किस तरह से चलाते हैं, अल्लाह का और हमारा मामला होता है। हम किस टाइम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। जो महंगाई की हुई है इसमें आप ये बता दें, आटा लेना भी मुश्किल है, और चीज़ों को छोड़ दें। आटा भी नहीं है सस्ता कि हम बच्चों को रोटी दे सकें। जो 5 बच्चों के साथ इंसान जो वक्त गुजारता हो ना, उसको मेरे सामने ले आए और उनसे पूछेगा वो कैसा वक्त गुजारता होगा। बच्चे स्कूल से आते हैं, आज टीचर ये लिख के मंगवा रही है, आज ये लिख के मंगवा रही है। एक दिन बंदा बोल देता है बेटा नहीं इस वाले उसमें आप हिस्सा नहीं लो, दूसरा आ जाता है। पाकिस्तान के कानून में, आइन में तालीम सेहत मुफ्त, बिल्कुल, और हम प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन सर कुछ ऐसा निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वही बात है ना कि हम जिंदा ही नहीं है, ये हमारी कौम मर चुकी है, जिंदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे इख्तिदार मिला तो तुम जैसे जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं सबको मैं नौकरियां दूंगा। तो नवाज शरीफ के बाद 3 बार तो उसको इख्तियार मिला है, उसने कभी कुछ किया ही नहीं मुल्क के लिए। अच्छा, हाँ, तो घर में खानदान में किसी को नौकरी नहीं मिली है? नहीं मिली है। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जी, ये भुट्टो है ना। अवाम बेवकूफ़ थोड़ी है, अवाम उन्हीं को बुलाए। 10, 25, 50 साल से वही लोग बैठे जा रहे हैं। वही लोग क्या कर रहे हैं? कुछ चेंज हुआ है? कुछ उनकी हुकूमत अभी नहीं थोड़ी आ रही है, वो तो कब से है हुकूमत, और कब से लोग परेशान हैं। और ये बातें मेरे ख्याल से वही पुरानी बातें हैं। बहुत पुरानी बातें हैं। सब अपने अपने लोगों को भर्ती करे में, जॉब उन लोगों को मिल रही है। हमारे बच्चे तो रुल रहे हैं ना ऐसे ही, किसी की जॉब नहीं है, कोई सब परेशान है। सिर्फ जो है उन्हीं के लोग हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे उनके लोग हैं, सब है। क्या चेंज हुआ हमारे मुल्क में? कुछ भी नहीं चेंज हुआ, कुछ चेंज नजर नहीं है। चेंज हुआ, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं वो लोग? वोट तो देंगे आप? नहीं, वोट तो देंगे लेकिन उनको नहीं देंगे, किसी को, पुराने किसी को भी नहीं देंगे। पुराने किसी को नहीं देंगे। नहीं, सब बिलावल तो नया है। बिलावल नया, लेकिन उनकी पार्टी तो पुरानी है। पार्टी पुरानी है। हाँ, नया तो क्या हुआ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से नवाज शरीफ साहब के हालिया बयान, जो उन्होंने कहा कि अगर उनका इख्तिदार रहने दिया जाता तो मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियाँ आती, अगर उन्हें दोबारा इख्तिदार दिया जाता है, अवाम उन्हें सपोर्ट करती है, अवाम उन्हें वोट देती है, तो मुल्क में इनकलाब बर्पा कर देंगे, माशी इनकलाब, रोज़गार हर नौजवान तक। तो आवाम से जो हमने आरा ली, तो आवाम ये कहती है कि ये बातें तो कोई नई नहीं है, ये बरसों बरस से मियाँ नवाज शरीफ साहब इसी तरह के नारे लगाते रहे हैं। बदले में आवाम को क्या मिला? गुर्बत, मुफलसी, बेरोज़गारी, तंगदस्ती। अगर हम एक बार फिर आजमा देते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि मुल्क में आवाम के लिए ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि आवाम सुख का सांस ले सकेगी?
ये आवाम की आरा थी जो हमने आपके सामने रखी। अपने मेज़बान मिनहाज मूसवी को, कैमरामैन फ़ारूक अब्बास के साथ इस स्पेशल इलेक्शन सर्वे से इजाज़त दीजिए। आइंदा एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।